आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख खींचिए। तो विद्युत संयंत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करते हैं, उसे ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो वह ऊर्जा जो है आपकी कोयले से प्राप्त ऊर्जा भी हो सकती है, वह सौर ऊर्जा भी हो सकती है। तो सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, उसका उपयोग आपको काय में करना होता है, उसको आप बदलते हैं काय में, ऊष्मीय ऊर्जा में, मतलब उसको ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, बॉयलर में रखा हुआ जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है और वो पानी जो है वो भाप बनता है और भाप बनकर काय पे डाला जाता है, यह डाला जाता है टरबाइन पर। तो टरबाइन पे जैसे ही भाप क्या करी जाती है, आरोपित की जाती है, तो टरबाइन अपनी स्थिति पे घूमने लगती है और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे टरबाइन से लगा हुआ जो जनित्र होता है उसकी शाफ्ट भी घूमने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों जो ऊष्मीय ऊर्जा है किसकी, पानी की, उसको हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, विद्युत संयंत्र को बनाने के लिए। तो अगर इसे ब्लॉक के रूप में दर्शाते हैं तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इसे ब्लॉक आरेख के रूप में किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका एक ब्लॉक होता है जिसमें क्या होता है, आप दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरी रूप में रूपांतरण करने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि कोयले से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको आप जलाएंगे कोयले को, तो वहां पे क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें, उसके ऊष्मीय रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऊष्मीय रूप में ऊर्जा चाहिए होती है। तो पहला ब्लॉक है वो दर्शाता है कि आपकी जो ऊर्जा है उसका आपने रूपांतरण किया काय में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो वो कोयले के द्वारा प्राप्त ऊर्जा भी हो सकती है, सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा भी हो सकती है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा दोस्तों जो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो भी हो सकती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा से आप ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या किया जाता है दोस्तों, पानी के बॉयलर में डाला जाता है। तो पानी के बॉयलर में क्या होता है, जैसे ही डाला जाता है तो वहां पे रखा हुआ जो पानी होता है वो गर्म होकर के क्या होता है दोस्तों, उबलने लगता है। और हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो भाप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। और जबकि यहाँ से जो प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका मान बहुत होता है, तो पानी पूर्णतः भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पानी का रूपांतरण होता है किसमें दोस्तों, इसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर क्या होती है, भाप होती है। तो ये जो भाप है दोस्तों, हम जानते हैं भाप की जो शक्ति होती है वो काफी अधिक होती है। मतलब भाप में क्या होती है दोस्तों, भारी से भारी वस्तु उठाने की शक्ति होती है, ये बात हमें पता है। क्योंकि अगर भाप का थोड़ा सा भी भाग आपके हाथों पे पड़ जाता है तो आपका हाथ जो है वो जल जाता है, क्योंकि भाप में क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा का मान अधिक होने के कारण वहां पे उसके पास शक्ति होती है। तो अब ये जो भाप है इसकी शक्ति का उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों, जो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक टरबाइन रखी होती है। ठीक है, तो टरबाइन के अंदर की जो पंखुड़ियाँ है उसको घुमाने के लिए इस भाप का उपयोग किया जाता है। तो टरबाइन के अंदर की पंखुड़ियाँ किस प्रकार की होती है, वो देखिए, वो होती है कुछ इस प्रकार की, जैसे कि यह एक गोलीय भाग होता है भीतर का, और फिर पंखुड़ियाँ जो होती है वो कुछ इस प्रकार से तिरछी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इस प्रकार की टरबाइन होगी, तो टरबाइन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और टरबाइन की जो पंखुड़ियाँ होती है उसे घुमाया जाता है। तो इसके भाप जैसे ही क्या करी जाएगी, इनकी पंखुड़ियों पे आपतित की जाएगी दोस्तों, वैसे ही क्या होगा, ये टरबाइन है को एक दिशा में गति मिलने लगती है। ठीक है, टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के साथ में यहाँ पे क्या होता है, एक शाफ्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है, यह भी अपने ही दूरी पे क्या करता है, घूमने लगता है। और ये जो शाफ्ट होता है वह कनेक्ट होता है किससे, विद्युत जनित्र से। ठीक है, तो विद्युत जनित्र से जो कनेक्ट होता है वो होता है शाफ्ट। हम जानते हैं विद्युत जनित्र की परिभाषा से कि विद्युत जनित्र में होता क्या है कि अगर कोई चालक है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो वहां पे क्या हो जाती है, वहां पे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के कारण वहां पे धारा का उत्पन्न हो जाना हम कह सकते हैं, वही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है टरबाइन के बाद वाले हिस्से में। तो टरबाइन से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जनित्र के बाद में। अब होता क्या है दोस्तों, एक और ब्लॉक होता है। तो अब ये सारी की सारी जो
पानी है वो क्या में रूपांतरित हो गया है, भाप में रूपांतरित हो गया है। और भाप की दोस्तों जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम लोग टरबाइन घुमाने में कर रहे हैं। परंतु भाप कैसी होती है, बहुत अधिक गर्म होती है। तो गर्म भाप को क्या किया जाता है दोस्तों, फिर से संग्रहित कर लिया जाता है एक संघनित्र में, और फिर वहां से क्या किया जाता है, इसे एक शीतलक से होकर के गुजारा जाता है। तो भाप जब ठंडी होती है तो वो काय में परिवर्तित होती है, अगेन पानी में परिवर्तित होती है, तो इसे हम कहते हैं शीतलक। ठीक है, तो यह जो शीतलक है इसमें अब क्या होगा, हमारी जो भाप है वो ठंडी होगी और फिर से ये क्या रूपांतरित हो जाएगी, पानी के रूप में फिर से रूपांतरित हो जाएगी, और फिर इस पानी को हम लोग गर्म करेंगे और फिर इसकी शक्ति को परिवर्तित करेंगे टरबाइन में। तो ये होता है छोटा सा ब्लॉक आरेख किसी भी विद्युत संयंत्र का। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।